नमस्कार। केवीएस और ईएमआरएस प्रिंसिपल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी साथियों का स्वागत है। आज हम सब मिलकर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 यानी एनसीएफएसई के पार्ट ए को आसान भाषा में समझेंगे। ये विश्लेषण आपको परीक्षा में बेहतर तैयारी करने में जरूर मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इस नए फ्रेमवर्क के बड़े पैमाने से, फिर इसके पीछे की सोच और शिक्षा के असल मकसद को समझेंगे। इसके बाद बाल विकास की अलग अलग अवस्थाओं, पढ़ाने के असरदार तरीकों और एक अच्छे स्कूल माहौल पर बात करेंगे। और आखिर में इस बदलाव को लाने में एक लीडर की क्या भूमिका है, इसे जानेंगे। क्या कभी आपने सोचा है कि इतना बड़ा फ्रेमवर्क बनता कैसे है? देखिए, इसके असर को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसे बनाने में कितनी मेहनत और कितने लोगों की राय शामिल है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 13 लाख। जी हाँ, ये एनसीएफ कोई बंद कमरे में बना डॉक्यूमेंट नहीं है। इसे बनाने में टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स समेत 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी राय दी है। सच में ये पूरे देश का एक मिला-जुला प्रयास है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं। ये फ्रेमवर्क सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या पढ़ाना है, बल्कि इस बात पर जोर देता है कि क्यों पढ़ाना है। और इसकी जड़ें हमारी अपनी गहरी भारतीय फिलॉसॉफिकल ट्रेडिशंस में हैं। अब ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है ना, कि हम कैसे तय करते हैं कि क्या सही है, क्या सच है। एनसीएफ ज्ञान से जुड़े इन्हीं गहरे सवालों को उठाता है और इसका जवाब वो हमारे अपने देश के ज्ञान के इतिहास में ढूंढता है। तो हम किसी बात को सही या गलत कैसे साबित करते हैं? इसके लिए एनसीएफ हमें प्रमाण के कॉन्सेप्ट से मिलवाता है। प्रमाण मतलब किसी भी ज्ञान को परखने के वो पारंपरिक तरीके जो हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि ज्ञान को परखने के 3 मुख्य आधार हैं। पहला, प्रत्यक्ष, यानी जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं। दूसरा, अनुमान, यानी लॉजिक लगाकर किसी नतीजे पर पहुंचना। और तीसरा, शब्द, यानी किसी भरोसेमंद सोर्स या इंसान से मिली जानकारी। यही हमारी परंपरा का सार है। चलिए अब बात करते हैं उन पर जिनके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, यानी हमारे स्टूडेंट्स। वो कैसे सीखते हैं, कैसे बड़े होते हैं। उनकी इस विकास यात्रा को समझना एक बेहतर लीडर बनने के लिए बहुत जरूरी है। ज़रा इस स्लाइड को देखिए। ये एक बच्चे की जिंदगी के 4 सबसे अहम पड़ावों का एक तरह का रोड मैप है। हर पड़ाव की अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपनी खासियतें होती हैं, और इसे समझना ही सही एजुकेशन देने की पहली सीढ़ी है। याद रखिए, हम सिर्फ बच्चों का दिमागी विकास नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका हर तरह से विकास कर रहे हैं। एनसीएफ इसी समग्र विकास या होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर देता है, चाहे वो इमोशनल हो, इंटेलेक्चुअल हो या फिर स्पिरिचुअल यानी चैतन्यिक विकास हो। ठीक है, तो अब तक जो भी हमने समझा है, चलिए उसे टेस्ट करते हैं। आपके सामने एक सवाल है, बिल्कुल वैसा ही जैसा परीक्षा में आ सकता है। सोचकर जवाब दीजिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। एनसीएफ के मुताबिक यही वो उम्र है जब बच्चे खेल खेल में सबसे ज्यादा सीखते हैं और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनना शुरू करते हैं। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत ही क्रिएटिव दौर होता है। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि ये सब क्लासरूम में असल में दिखेगा कैसे? हम इस सोच को एक्शन में कैसे बदलेंगे? तो ये सेक्शन हमें पढ़ाने के उन असरदार तरीकों के बारे में बताता है जो एक लीडर और टीचर के तौर पर हमारी मदद करेंगे। श्री अरबिंदो ने कितनी गहरी बात कही थी कि एक अच्छा टीचर सिर्फ सिखाता नहीं, बल्कि बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा को जगाता है। ये फ्रेमवर्क भी इसी सोच पर आधारित है, जो एक टीचर को सिर्फ इंस्ट्रक्टर नहीं, बल्कि एक फैसिलिटेटर मानता है। तो इन सिद्धांतों को क्लास में लागू कैसे करें? बहुत आसान है। एक ऐसा माहौल बनाकर जहां हर बच्चे का सम्मान हो, जहां बच्चों को ध्यान से सुना जाए और सवाल पूछने के लिए बढ़ावा दिया जाए, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से पढ़ाने के तरीके बदले जाएं और टीम वर्क को बढ़ावा दिया जाए। चलिए एक और चुनौती के लिए तैयार हो जाइए। ये एक सिचुएशन पर आधारित सवाल है। एक प्रिंसिपल के तौर पर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स यहाँ काम आएंगी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विभेदित शिक्षण या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये एनसीएफ का एक बहुत ही अहम सिद्धांत है। इसका सीधा मतलब है कि आप हर बच्चे के अलग ज़रूरत को समझते हुए अपने पढ़ाने के तरीके और मटेरियल में बदलाव करते हैं।
देखिए, एक बेहतरीन करिकुलम होना सिर्फ आधी कहानी है। उसे कामयाब बनाने के लिए एक बेहतरीन माहौल और एक बेहतरीन लीडरशिप की जरूरत होती है। और यहीं पर एक प्रिंसिपल की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। एनसीएफ टीचर्स को एजुकेशन सिस्टम का दिल मानता है। आप सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं हैं, आप बदलाव लाने वाले एजेंट हैं। आप ही वो मशाल वाहक हैं जो सुधार की रोशनी फैलाएंगे। तो सवाल उठता है कि हम अपने टीचर्स को सशक्त कैसे बनाएं? इसके लिए 3 चीजों का संतुलन बहुत जरूरी है। उन्हें ऑटोनॉमी यानी काम करने की आज़ादी देना, उन्हें सही रिसोर्सेज और माहौल देना, और जवाबदेही को आज़ादी के साथ जोड़कर देखना। ये एक नाजुक संतुलन है, पर बेहद जरूरी है। तो आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक होने वाले स्कूल लीडर के तौर पर हमें इससे क्या सीखना है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। संक्षेप में कहें तो ये फ्रेमवर्क सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक पूरा रोड मैप है। ये आपको एक ऐसी लीडरशिप के लिए गाइड करता है जो स्टूडेंट पर केंद्रित हो, अपनी जड़ों से जुड़ी हो और अपने टीचर्स को मजबूत बनाती हो। ये विश्लेषण तो बस एक शुरुआत है। असली काम तो अब शुरू होगा जब आप इन सिद्धांतों को अपने स्कूल में लागू करेंगे। तो जरा सोचिए, एक स्कूल लीडर के तौर पर एनसीएफएससी का कौन सा सिद्धांत आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और कौन सा सबसे बड़ा अवसर?